So the next part, other adjustments, not for profit organization. Here you go. I have written a question for you. Receipts and payment account is given to you, sir. In that, the very first item is your entrance fees. Sir, if there is no information given to you in the question, you have to write this entrance fees on the income side. क्या समझोगे आप इसको? क्यों समझोगे इनकम? बिकॉज आपका एनटीओ है. सो आप क्या करोगे? जब भी किसी को एंट्री दोगे तो आप उससे चार्जेस लोगे. क्या हो जाएगा? वो आपका एंट्रेंस फीस. आप अज्यूम करोगे कि वो इनकम है. अच्छा, अब इसमें कभी कभी क्या होता है मालूम है कि दिस एंट्री फीस दे कंसिडर और दे वांट यू टू कंसिडर कि डोंट यूज इट फॉर नॉर्मल एक्सपेंसेस. यू मेक सम एसेट आउट ऑफ इट. मतलब आपको जो है ना असेट बनाओ. असेट बनाओ मतलब अपना कैपिटल बढ़ाओ, है ना? वेल्थ बढ़ाओ. फॉर एग्जाम्पल सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा. अगर मैं आपको 1 लाख रुपया दूं, मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप इस 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, पैसे कमाओ, या 1 लाख का आईफोन लेके मजे करो, क्या करोगे आप? इन्वेस्ट करोगे. मन में तो जो आंसर आ रहा था वो आप दे नहीं पा रहे हो. ओके, ठीक है. सो आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर से पैसा आएगा, एंड देन वो पैसा कमा कमा के जो आपको आ रहा है उससे आप आईफोन हर साल ले सकते हो. सो वो आपका कैपिटल बनाना होता है. इन्वेस्टमेंट करना आपका कैपिटल बनाना होता है. एंड मतलब कि एक्सपेंस कर देना मतलब कि रेवेन्यू ट्रीट करना होता है. करेक्ट है? तो यहाँ पे उसने क्या बोला? एंट्रेंस फीस कुछ नहीं बोला. तो हम लोग क्या करेंगे? उसको लिखेंगे इनकम साइड पे. फिर अपने को दिया एडमिशन फीस. बाजू में क्या लिखा है मैंने? रेवेन्यू. मतलब ये बोल रहा है कि तुम उसको रेवेन्यू ट्रीट करो, आप उसको इनकम ट्रीट करो, जो करना है करो, मजे करो. करेक्ट है सर? एंड देन दे टेलिंग लाइफ मेंबरशिप फीस. बाजू में क्या लिखा है? कैपिटल. मतलब भाई ये लाइफ मेंबरशिप फीस एक ही बार मिलने वाला है. बिकॉज ये फीस एक बार मिल गया ना तो लाइफ टाइम तुमको मेंबरशिप फ्री मिलेगी. तो आप इसको कैपिटलाइज कर दो, इन्वेस्ट करो, काइंड ऑफ. एग्जाम्पल समझा? पक्का? तो अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग इनकम में लिखेंगे. इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो हम लोग इनकम में लिखेंगे. और इसके बारे में तो बोला है कैपिटल में लिखना है तो हम लोग कैपिटल में लिखेंगे. कैपिटल में लिखना सर मतलब एड टू कैपिटल फंड. कैपिटल होता ना? यस, कैपिटल होता ना. वैसे कैपिटल फंड होता है, एनपीओ में कैपिटल फंड होता है. वेरी गुड. अच्छा, इसके बाद में एडजस्टमेंट देखो क्या बोला है. एडजस्टमेंट में ये बोल रहा है कि 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड. मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास में जो अमाउंट दिया है ना 2,000, ये 2,000 का आप एक पार्ट 60% निकालोगे, दैट इज 2,000 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 100, दैट इज गोइंग टू बी 1,200. ये आप लिख दोगे कैपिटल फंड में. डू यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड. एंड कॉमन सेंस मेरा क्या बोलता है मालूम है कि अगर मेरे पास में सर यहाँ पे देखो ना, मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है. 2,000 सर, इसका 2 पास कर दूंगा मैं. वन इज 60%, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटलाइज्ड. वेरी गुड. 40% कहाँ से आया सर? क्योंकि टोटल कितना होता है? लवली हो तुम. सो 2,000 मल्टीप्लाई बाई 60%, 1,200. And 2,000 multiplied by 40%, that is going to be 800. आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना सर, 2,000 माइनस 1,200, तो भी तो यही आंसर आएगा. तो ये जो अमाउंट है ना सर, ये वाला अमाउंट, ये वाला, आप क्या करने वाले हो मालूम है? आप लिखोगे कैपिटल फंड में एड टू कैपिटल फंड. और ये जो अमाउंट है ना सर, ये वाला क्या करने वाले मालूम है सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखोगे. वेरी गुड. क्योंकि क्रेडिट और इनकम साइड गेन्स. नहीं समझा? सिंपल है. लवली. चलो, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं लिख भी दे रहा आप लोग के लिए. एडमिशन ये क्या लिखोगे आप? इनकम साइड पे. ये तो आपको बोला है कैपिटलाइज, तो हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल. जबरदस्त. अच्छा, इसमें एक और एडजस्टमेंट आता है, स्पेसिफिक फंड.
कभी कुछ फंड बनाना होता है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो जब भी आएगा मैं बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ तो यू अंडरस्टैंडिंग दिस। चलो, तो ये आपका लास्ट पार्ट था एडजस्टमेंट्स को समझने का। नाउ वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन।